मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ्रेम मंगवाया। ये कुछ लकड़ियों की पट्टिकाओं के साथ आया, जिसे हम कुछ इस प्रकार से जालीदार रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं ताकि ये पट्टिकाएं एक दूसरे के समांतर हों। यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये पट्टिका देखिए, ये सारी समांतर है और इधर ये सारी समांतर है। इस प्रकार से हम पट्टिकाओं को व्यवस्थित करना चाहते हैं। अब यदि मैं पट्टिकाओं को एक के बाद एक इस प्रकार से लगाना चालू करूं, तो मैं ये कैसे सुनिश्चित करूंगा कि ये एक दूसरे के समांतर है? चूंकि हम जानते हैं कि यदि समांतर रेखाओं का युग्म है और उसे एक तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल एक ऐसी रेखा होती है जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा इन दो कोणों को बनाती है, जिन्हें हम संगत कोण कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये कोण इन रेखाओं के साथ कुछ इस प्रकार का एफ शेप बनाते हैं और इसी तरह का एफ शेप यहां पे देखने को मिलता है, जहां पर ये पट्टिकाएं हैं जो कि समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं और ये फ्रेम तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है। तो अगर मैं पट्टिकाओं को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करूं ताकि ये संगत कोण बराबर हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, यानी कि ये संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, तो मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अतः मुझे बस एफ शेप देखना है और तय करना है कि संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अब एफ शेप सीधा हो सकता है या फिर उल्टा हो सकता है या फिर लेटा हुआ हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का एफ शेप हो सकता है। लेकिन अब केवल यही तरीका नहीं है रेखाओं के समांतर होने की पुष्टि करने का, इसके अलावा भी तरीके हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। दिए गए समांतर रेखाओं के युग्म तथा तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये वह कोण हैं जिन्हें हम एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और समांतर रेखाओं के लिए ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के लिए। और यहां पर एकांतर अंतः कोण रेखाओं के साथ जेड शेप बनाते हैं, कुछ इस तरह का। चलिए यहां पर जेड शेप को ढूंढते हैं। तो यहां पर जेड शेप कुछ इस तरह से बनना है। अब बस मुझे यह सुनिश्चित करना है कि जब भी हम पट्टिकाओं को रख रहे हैं तो हमारे एकांतर अंतः कोण, ये दोनों कोण, ये आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि ये पट्टिकाएं समांतर होंगी। पुनः जेड शेप कैसा भी हो सकता है, जेड की तरह हो सकता है या फिर जेड के प्रतिबिंब की तरह हो सकता है या फिर उल्टे जेड की तरह हो सकता है या फिर किसी भी कोण पर घुमाए गए जेड की तरह हो सकता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के युग्म तथा तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये दो कोण होते हैं, सह आंतरिक कोण यानी कि को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यदि ये कोण ए तथा बी हैं और यदि रेखाएं समांतर हैं तो इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इन कोणों को हम संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो यहां पे हमें कौन सा शेप देखने को मिलता है? तो ये सी शेप है, सी की आकृति बन रही है और यहां भी वही आकृति बन रही है, सी शेप बन रहा है। तो बस अब हमें यह देखना है कि ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पट्टिकाएं हैं वो समांतर होंगी। अब सी की आकृति ऐसे बन सकती है सीधी, या फिर कुछ इस तरह से सी का प्रतिबिंब बन सकता है, या फिर कुछ इस प्रकार का सी बन सकता है, या फिर किसी भी कोण पर घुमा हुआ सी बन सकता है। अतः यदि हम एफ शेप को देखते हैं और हम पाते हैं कि संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं समांतर होंगी। यदि हम जेड शेप पाते हैं और हम देखते हैं कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर है, तो रेखाएं समांतर होंगी। तथा यदि हम सी शेप पाते हैं और हम जानते हैं कि सह आंतरिक कोण यानी कि को इंटीरियर एंगल्स, इनका योग 180 डिग्री है, तो रेखाएं समांतर होंगी।